आपने कभी सोचने की जहमत उठाई कि देश के युवा सड़कों पर तो है, लेकिन उनकी राजनीति कितनी हिस्सेदारी है? क्या सोचा आपने कभी? देश के अलग अलग हिस्सों से युवा अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर रही है। दिल्ली का जंतर मंतर हो, रांची हो या हो पटना, युवा रोजगार, शिक्षा और भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रही है। राजनीतिक दलों का खिंचाव उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं तो राजनीति में युवाओं की जो भागीदारी की तस्वीर है वो कुछ अलग है। अलग क्यों है, आइए जानते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस के मुताबिक संसद और राज्यों के विधानसभाओं में युवाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है और राजनीति में कम उम्र के आने वाले युवा नेताओं की संख्या अगर देखी जाए राजनीतिक परिवार से आने वालों की है, जिनके परिवार में पहले से लोग नेता, विधायक, मंत्री बने हुए हैं। जनजट के सिर्फ 26 सांसद विधायक। रिपोर्ट के अनुसार 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों को जनजट कहा जाता है। 14 से 29 इस आयु वर्ग के केवल 26 सांसद और विधायक संसद और राज्यसभाओं में हैं। इन 26 नेताओं में से 13 यानी कि आधे राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जिनके पिता, दादा, चाचा कोई पहले से राजनीति में है। मतलब चीजें स्पष्ट है, राजनीति में उन्हीं की हिस्सेदारी है जिनका पहले से राजनीतिक बैकग्राउंड है। अगर यही चीजें उम्र सीमा 40 तक की जाए, 40 साल या उससे कम उम्र के विधायकों में 344 विधायक हैं। अगर देखा जाए तो पूरे भारत में 4131 कुल विधायक होते हैं, जिनमें युवाओं की भागीदारी 8.3% ही मात्र है। इन 344 युवा विधायकों में अगर देखा जाए तो 121 विधायक ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवार से हैं। कुछ राज्यों में इनका अनुपात इससे भी ज्यादा है। उड़ीसा में 40 या उससे कम उम्र के विधायकों की सूची में 16 विधायकों में से 14 विधायक राजनीतिक परिवार से हैं। महाराष्ट्र में 16 में से 12, उत्तर प्रदेश में 32 में से 23 युवा विधायक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। लेकिन हर राज्य की तस्वीर एक जैसी नहीं है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में युवा विधायकों की संख्या अच्छी है, लेकिन इनमें राजनीतिक परिवार से आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। तमिलनाडु में 40 या उससे कम उम्र के लोगों में 47 विधायक हैं, लेकिन इनमें केवल 3 राजनीतिक परिवार से आते हैं। पश्चिम बंगाल में 45 युवा विधायकों में से 5 राजनीतिक परिवार से आते हैं। केरल में 40 या उससे कम उम्र के विधायकों में 16 विधायकों में से मात्र 1 राजनीतिक परिवार से आता है। ये आंकड़े एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करते हैं। भारतीय आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। 2026 के अनुमान के अनुसार 40 साल या उससे कम उम्र के लोग देश की अनुमानित आबादी का करीब 65.4% हैं, लेकिन राजनीति में इनकी हिस्सेदारी सवाल खड़ा करता है। आखिर युवाओं को मौका क्यों नहीं? इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राजनीति में युवा क्यों नहीं आ रहे हैं, सवाल ये भी है कि जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए रास्ता कितना खुला है। क्या चुनावी राजनीति में जगह बनाने के लिए मेहनत, संगठन और जनता का समर्थन ही पर्याप्त है, या किसी राजनीतिक परिवार से जुड़ा होना एक बहुत बड़ा फायदा देता है? युवा देश की राजनीति में बदलाव चाहते हैं, लेकिन राजनीति आंकड़े बताते हैं राजनीति की अगली पीढ़ी तक पहुंचने का रास्ता अभी आसान नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या वाकई में युवाओं के साथ न्याय हो रहा है? क्या युवा में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है? क्या वे सड़कों पर ऐसे ही दम तोड़ देंगे? आखिर उनको राजनीति में जगह क्यों नहीं? राजनीति में परिवारवाद का वर्चस्व इतना ज्यादा है कि कोई अपने दम से राजनीति में आ सकता है तो आ जाए, नहीं तो उसके लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, केवल नेताओं के आसपास घूमने के सिवा। नमस्कार, मिलते हैं किसी और ऐसी ही वीडियो के साथ।